उसके साथ इंतहाई जुल्म किया गया, उसके सर में गोली मार के उसको शहीद किया गया। मेरे साथ इंसाफ चाहिए मुझे। यकीन करें 3 दिन मुझ पे, मेरी फैमिली पे क़यामत सुगरा का। मैंने ऐसी तकलीफ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। कैवलरी तक उसकी फुटेज है, आगे फुटेज गायब हो गई है, वहाँ से उसको किडनैप किया गया है। पहले तो उसने कहा कि 50,000 मुझे भेजें, उसके बाद उसने 2.5 लाख, फिर 5 लाख। जो वॉइस मैसेज हमें मिले हैं कुछ अपने बच्चे के, वो उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और जैसे उसके ऊपर इंतहाई तशद्दुद किया गया। मरियम नवाज शरीफ, मैं आपसे पुरजोर मुतालबा कर रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर आज इंसाफ आपने ना दिया, मैं क़यामत वाले दिन आपका गिरहमान पकड़ूंगा। वाक़या नहीं है, ये सानेहा है। आप किसी जानवर आपके घर में फोत हो जाए तो उसको भी आप ऐसे नहीं फेंकते यार, मतलब हद कर दी इन्होंने ज़ालिमों ने। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलैही। नाज़रीन, लाहौर के थाना गुलबर्ग की हदूद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। दोस्त ने अपने ही दोस्त को जो है वो अगवा कर उसकी फैमिली से तावान की रकम डिमांड की और रकम वसूल करने के बाद जो अपने दोस्त को बेदर्दी से कत्ल कर नहर में फेंक दिया। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, हम इस वक्त मकतूल के घर के बाहर मौजूद हैं, उनकी फैमिली से बात करते हैं और जानते हैं। मकतूल के अहले खाना में से उनकी वालिदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शहीद सर्दी में है। अस्सलाम वालेकुम। एहसन से आपकी कब मुलाकात हुई, क्या बात हुई थी? जीनत आप बता। जी, उनकी वालिदा जो है इस वक्त बात करने की कंडीशन में नहीं है। मकतूल हसन के फादर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके मामू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, हम आपके साथ गम में बराबर के शरीक हैं। बताइएगा कि ये सारा जो वाक़या है कैसे पेश आया? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, मेरे साथ इंतहा का जुल्म हुआ है और मैं इंसाफ चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, मरियम नवाज शरीफ से मैं इंसाफ चाहता हूँ। मुझे जितनी जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए। मेरे बच्चे के साथ जुल्म की इंतहा हुई है, उसको बेकसूर मासूम को उसको गोली मारी गई है, उसको शहीद किया गया है। कब से दोस्ती थी उनके दोस्त जिन्होंने उन्हें अगवा किया और उसके बाद जो है वो उन्हें कत्ल कर दिया बेदर्दी से, चंद पैसों के एवज़? जैसे कि 5-6 साल से उसकी दोस्ती थी। फ्राइडे वाले दिन उस जब ऑफ़ किया उसने अपने ऑफिस से 7 सवा 7 बजे अपने घर की तरफ आ रहा था, यू टर्न लेके फीस सेंटर से वाल्टन रोड की तरफ। कैवलरी तक उसकी फुटेज है, आगे फुटेज गायब हो गई है, वहाँ से उसको किडनैप किया गया है और फिर उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। हमें मैसेज तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे में मैसेज आना शुरू हो गए, पैसों की डिमांड कर रहे थे। मेरे बच्चे का मोबाइल उसने अपने कब्ज़े में ले लिया होगा, लाजमी बात है, और उसकी तरफ से मैसेज आ रहे थे। मेरा बच्चा तो उस वक्त उनकी कब्ज़े में था। ठीक है, वो खुद से जो है वो अपने जो आपके बेटे को अगवा करने के बाद घर वालों से पैसों की डिमांड कर रहे थे? जी हाँ, वो पैसों की डिमांड कर रहे थे। कितने पैसे हैं घर में आपके पड़े हुए? मुझे हालांकि मेरी मिसेज अपनी माँ को वो कह रहा था, मुझे उस वक्त तक नहीं पता था। मेरे पैसे डिमांड कर? पहले तो उसने कहा कि 50,000 मुझे भेजें, उसके बाद उसने 2.5 लाख, फिर 5 लाख, फिर इस और भी उसने डिमांड्स की हैं। कितनी रकम जो है वो आप लोगों ने उनसे जो है वो? मैंने 50,000 रुपया मेरे बच्चे ने जायज़ कैश उसके मेरे बच्चे के मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल तो मेरे टूल के ही अकाउंट में मंगवा लिया? जी हाँ। जो वॉइस मैसेज हमें मिले हैं कुछ अपने बच्चे के, वो उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और जैसे उसके ऊपर इंतहाई तशद्दुद किया गया, उसके साथ इंतहाई जुल्म किया गया, उसके सर में गोली मार के उसको शहीद किया गया। मेरे साथ इंसाफ चाहिए मुझे। मैं मरियम नवाज शरीफ से पुरजोर मुतालबा करता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। बच्चे के साथ कैसा रिश्ता था? यकीनन माँ बाप को जो अपनी औलाद जो है बड़ी प्यारी होती है, तो एहसन की नेचर कैसी थी? आखिर मेरा क्या बच्चा इतना इंतहाई मासूम, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, गरीबों के काम आने वाला, गरीब का दुख दर्द नहीं देख सकता था। एक मौके पे उसने ये तक कहा कुछ दिन पहले, इस शख्स ने, इस कातिल ने मेरे बच्चे से उधार पैसों का मुतालबा किया और मेरे बच्चे ने कहा अपनी वालिदा को, मेरा दिल करता है मैं अपना मोबाइल बेच के उसको पैसे दे दूँ। फिर उसने दोस्त जो था दोस्ती में 15,000 रुपया उसको दिया भी मेरे बच्चे ने 3 दिन पहले, इसके कुछ काम आ जाएँ। उसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आई कि इस बंदे ने ये सफाकी का ये इतना बड़ा अमल क्यों किया। उसके दोस्त कैसे थे? आपने कभी मना नहीं किया कि आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, या उनका रवैया कैसा था आपके साथ? ये मेरे साथ ये लोग बहुत अच्छे थे। मुझे इनका अंदर से जो इनके अंदर क्या चल रहा है, ना मेरा बच्चा वाकिफ़ था, ना मैं वाकिफ़ था। नियतों के हाल मेरा अल्लाह जानता है, नियतों के हाल मेरा अल्लाह जानता है। तो इसकी जो अंदर वाली पोजीशन है इसकी, वो हम नहीं जानते थे। ना मेरा बच्चा करता था आपका बेटा? मेरा बच्चा बैंक ऑफ पंजाब में OG2 फ्राइडे वाले दिन सुबह तैयार होके गया है। वो मेरी अपनी वालदा को, अपनी मिसेस को कहता है, आमतौर पे वो ड्रेस पहनता था, शलवार कमीज़। फ्राइडे वाले दिन नमाज़ पढ़नी थी उसने ऑफिस में, तो उस दिन स्पेशली पैंट शर्ट अपनी बीवी से मुतालबा कि नई शर्ट लाया, नई पैंट लाया हूँ, नई घड़ी लाया हूँ, आज मैं यही पहन के जाऊँगा, मैं बड़ा स्मार्ट लगूँगा इसके अंदर। कितनी उम्र थी उसकी और शादी उनके
हुई थी? 2 साल उसकी, पौने 2 साल उसकी शादी को, 6 महीने की एक मासूम बेटी है उसकी। 6 माह की बच्ची। 6 माह की बच्ची सालिम को तरस नहीं आया? बच्ची उसका इंतज़ार कर रही है अपने बाप का। 2 रातों से वो सोई नहीं मेरी बच्ची। 2 रातों से बाबा मामा पापा मामा, उसको नींद नहीं। बच्ची अपने बाप से बहुत एफिलिएटेड थी, बहुत उसके साथ अटैच थी अपने। उसका बाप भी बहुत ज़्यादा आते ही पहले अपनी बच्ची को उठाता था, उसको प्यार करता था, फिर कोई और बात करता था। उससे पहले उधर उस दिन मैसेज के अंदर भी उसने अपनी बच्ची का जिक्र किया। इतने मुश्किल हालात में अपनी बच्ची को नहीं भूलना। मेरी आइज़ल कैसी है, बच्ची सो गई है मेरी, उसको कहना मैं जल्द आऊँगा। फैमिली पर तो क़यामत ही टूट गई होगी। हमारे 3 दिन, यकीन करें 3 दिन मुझ पे, मेरी फैमिली पे क़यामत सुगरा का। मैंने ऐसी तकलीफ़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को अपनी औलाद का गम न पुलिस की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स था कि मेन जो मुलज़िम है वो गिरफ़्तार हो गया और कुछ जो है ना वो होने हैं गिरफ़्तार। पुलिस जो हमारे घर आ गई थी यहाँ पे। डेड बॉडी कैसे मिली? वो डेड बॉडी गोली मार के उन्होंने? जी हाँ, सर में गोली मारी, पता नहीं कहाँ पे उसने गोली मारी है। और हरमंसपुरा की उधर नहर में उसने बच्चे को फेंक दिया। और जो उसके अंदर हुआ है, एक मेरा बच्चा शहीद हुआ है। शहीद इस तरह से हुआ है, जब उसकी डेड बॉडी निकाली गई तो उसकी ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर कहते हैं शहीद की ब्लीडिंग होती है इतनी देर बाद, आम बंदे की ब्लीडिंग नहीं हो सकती। उसके बाद शोधा की मार नहर में फेंक दिया। तो शोधा के कब्रिस्तान में उसकी तदफीन हुई है मेरे बच्चे की। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सब्र से क्या अपील करेंगे? मैं मरियम नवाज़ शरीफ से, स्पेशली वज़ीर आला हैं पंजाब की, बड़ी मुझे उम्मीदें वाबस्ता हैं मरियम नवाज़ शरीफ से। ये अच्छे काम कर रही हैं, ये परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और बहुत ऑनेस्टी से पंजाब की खिदमत कर रही हैं। तो मैं मरियम नवाज़ शरीफ से पुरज़ोर अपील करूँगा कि जल्द अज जल्द मुझे इंसाफ़ दिया जाए, क्योंकि इंसाफ लेट हो गया तो इंसाफ नहीं रहता। इंसाफ चाहिए मुझे, जल्द इंसाफ चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए इसके अंदर। मरियम नवाज़ शरीफ, मैं आपसे पुरज़ोर मुतालबा कर रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर आज इंसाफ आपने ना दिया, मैं क़यामत वाले दिन आपका गिरेबान पकड़ूंगा, मेरे बच्चों का खून आपके सर पे होगा। मैं आपसे पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए और जल्द इंसाफ चाहिए। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मैं आपसे पुरज़ोर काइंडली हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मरियम नवाज़ शरीफ, मुझे इंसाफ चाहिए। आपके बाप से हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, आपसे बहुत, मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज़ शरीफ और जल्द चाहिए मुझे। मकतूल हसन की फैमिली में से उनके खालू जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है हसन की मौत का, क्या कहेंगे? बस सर, ये वाक़या नहीं है, ये सानेहा है। और ये मेरे ख़्याल से एक दोस्ती का जो मुक़द्दस रिश्ता होता है, एक एतमाद होता है। मेरे ख़्याल में हम ये समझते हैं कि दोस्त भाइयों से बढ़ के होता है, लेकिन ये पता नहीं इन्होंने क्या हरकत की है। अल्लाह ताला, फैमिली को पहले नहीं पता था? उनके वालिद साहब का कहना है कि ये जो है वो 5-6 साल पुरानी दोस्ती थी, तो इस दोस्ती को क्या एकदम हुआ? पता नहीं जी, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही बात सामने आएगी क्या रीज़न है। बज़ाहिर तो तवान ही नज़र आ रहा था, अब उसमें अल्लाह ताला बेहतर जानता है, या इन्वेस्टिगेशन वाले इसको डिग आउट करेंगे कि क्या असल रीज़न क्या थी कि इतनी बेदर्दी से पहले कत्ल किया, फिर उसके बाद लाश को नहर में फेंक दिया। मतलब आप किसी जानवर आपके घर में फ़ौत हो जाए तो उसको भी आप ऐसे नहीं फेंकते यार। मतलब हद कर दी इन्होंने ज़ालिमों ने। अल्लाह ताला तो पूछेगा ही, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसाफ के जो इदारे हैं उनको इस पर सख्त नोटिस लेना चाहिए और पूछना चाहिए इनसे कि ये हरकत क्यों की हुई इन्होंने। एहसन जो है वो ज़ाती ज़िंदगी में कैसा था? रिलेटिव्स जैसे आप उसके खालू हैं, फैमिली के साथ उसका कैसा रवैया था? बहुत प्यारा बच्चा था माशाल्लाह, बहुत जोली, हर वक्त हंसने खेलने वाला। इवन कि आप समझ लें कि अगर आप उसकी महफिल में बैठे हुए हैं तो आप वो बोर नहीं होने देगा, वो आपको हंसाता रहेगा। बहुत मासूम था, दिल का बहुत साफ़ सुथरा था। मेरा नहीं ख्याल कि उसको या समझ नहीं आई कि उन्होंने कैसे ट्रैप किया उसको, वो बेचारा समझ ही नहीं सका। इनकी दोस्ती में बस बंदा हो गया। 29 साल नौजवान, बिल्कुल यंग एज है और उसकी हाल ही में शादी भी हुई है। बस सर देख लें, छोटी उसकी 6 माह की बच्ची है। अभी 2 दिन पहले उसका 6 माह का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, तो उस बच्ची को तो पता भी नहीं बेचारी को कि उसके साथ हो क्या गया, उसने इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बस अल्लाह ताला ही मददगार है।